दोस्तों, देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच में हुआ। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं देवताओं और दैत्यों को समुद्र मंथन से क्या क्या मिला। हलाहल विष। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी कि विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही ज्यादा तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। तभी सभी ने मिलकर भगवान शिव से जहर को झेलने की प्रार्थना की। इसीलिए भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में भर लिया। शिव जी ने इस विष को गले में ही रखा। इस कारण उनका गला नीला हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। घोड़ा उच्चैश्रवा। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफेद रंग का घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। ये अश्वों का राजा है। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। बाद में ये इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया। इसके बाद तारकासुर के पराजित होने पर ये वापस इंद्र के पास आ गया। ऐरावत हाथी। ऐरावत सफेद रंग का हाथी था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाले सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इस मणि को धारण किया। माना जाता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से कालिया नाग को मुक्त कराया था। तब कालिया नाग ने अपने शीश से उतारकर कान्हा को ये मणि दी थी। इस लिहाज से ये मणि धरती के किसी गुफा या समुद्र में समा गई, जो आज द्वारका के हिस्से में होनी चाहिए। कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। ये गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी। इसीलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्प वृक्ष कहा गया। देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहां समृद्धि कायम रहती है। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। वारुणी देवी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वारुणी का अर्थ जल। जल से उत्पन्न होने के कारण वारुणी कहा गया उन्हें। असुरों ने वारुणी को चुना। कदंब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं। पारिजात। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। पारिजात के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा में इस पेड़ के फूलों का विशेष महत्व होता है। कई रोगों में भी इसके पत्तों और तनों का प्रयोग किया जाता है। पारिजात या हर सिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से ही हुई थी। इसलिए इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थापित किया। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम है, जैसे चंद्रवंशी। शंख। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों में से एक शंख को भी माना गया। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश,
कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। ये शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसीलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। अमृत। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का एक कलश निकला। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत का कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तो बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा। राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर काट दिया। इसी राक्षस के शरीर के 2 हिस्से राहु और केतु कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे समुद्र मंथन के 14 अद्भुत रत्न। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।